हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल S1 क्लासेस में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। हम इस छोटे से वीडियो में बात करेंगे इनकम और एक्सपेंडिचर से संबंधित कुछ सवाल जो कि एसएससी में पूछे गए हैं और काफ़ी अच्छे सवाल हैं। और हम इसमें हर सवाल का कम से कम एक या दो मेथड देखेंगे जिससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। हो सकता है मेरे समझाने में थोड़ा सा टाइम लग जाए, लेकिन एक्चुअल में अगर आप समझ जाएंगे तो फिर लगाने में इसको 20 से 30 सेकंड या फिर मैक्सिमम 40 सेकंड लग सकते हैं, लेकिन समझने में 2 से 3 मिनट लग सकता है। तो आप ये मत देखिएगा कि कितने मिनट में मैं बता रहा हूँ, बस आप समझने में फोकस करिएगा। और समझने के बाद उम्मीद है आप भी विद इन 40 और 50 सेकंड में आराम से लगा सकते हैं इतने बड़े सवाल को। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल सवाल होते हैं और थोड़ा सा लेंदी भी होते हैं, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट समझेंगे तो आसानी से लगा लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अंत में अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो मीन्स लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि इनकम एक्सपेंडिचर से संबंधित है, और इनकम एक्सपेंडिचर मतलब आय और व्यय, इसका एक बेसिक फार्मूला होता है, वो भी मैं डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले आप ये मतलब क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम कि एक व्यक्ति अपने वेतन का 10% भोजन पर खर्च करता है, वह शेष भाग का, ये वर्ड आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, शेष भाग का 20% ईंधन पर खर्च करता है। यदि उसके पास 4,680 रुपये शेष हैं तो उसका वेतन मतलब कुल वेतन आपको बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। अब आपको इसको लगाना है। इसको लगाने के 2 मेथड हैं। एक होता है एलसीएम मेथड और एक होता है आप मतलब 100 मान के लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैं पहले 100 मान के लगाऊंगा, फिर एलसीएम से भी बताऊंगा। तो इसको बताने से पहले मैं वो कॉन्सेप्ट की बात करता हूँ। तो कॉन्सेप्ट क्या होता है कि सबसे पहले इनकम एक्सपेंडिचर का एक बेसिक सा फार्मूला होता है कि इनकम बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ये सबको पता होना चाहिए। ठीक है, एक्सपेंडिचर बराबर मतलब इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इसका मतलब जो आय होती है वह खर्च या व्यय, ठीक, प्लस बचत के बराबर होती है। ठीक है, ये होता है बेसिक फार्मूला कि आय व्यय और बचत के बराबर होती है। अगर आपको बचत निकालना होगा, मान लीजिए किसी सवाल में अगर आपको बचत निकालना हो तो आप आय में से व्यय घटाएंगे। ठीक है, तो बस सवाल को समझने के लिए मतलब कुछ सवाल समझने के लिए ये बेसिक रूल्स बेसिक फार्मूला पता होना चाहिए, और उम्मीद है पता होगा। तो यहाँ तो हालांकि यूज़ नहीं होगा, लेकिन ये बहुत मतलब काम देता है, सवाल को समझने में बहुत हेल्प करता है। चलिए हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो इस सवाल को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि दोनों मेथड कैसे अप्लाई होंगे सवाल में। अप्लाई करते हैं कि अब 100 मान के हम मतलब लगाते हैं। तो उसका लास्ट वो मतलब लास्ट में पूछा गया उसका वेतन कितना है, तो हम मान लेते हैं उसका वेतन कितना है, 100 है। ओके, अब स्टार्टिंग से पढ़ते हैं कि एक व्यक्ति अपने वेतन का 10% भोजन पर खर्च करता है। तो अगर हमने उसका कुल वेतन मान लिया 100 और 100 का 10% निकालेंगे तो कितना होगा आप जानते हैं। 10% मतलब 1/10, 10% मतलब 1/10, यही 10% के बराबर होता है। ठीक है, 1/10, 1/10 सही से लिखिए। ओके, तो 100 का 1/10 कितना हो जाएगा, 10, ये आप जानते होंगे। तो ये जो 10 है वो किस पे खर्च करता है, भोजन पर। किस पे, भोजन पर। अब आगे वह शेष भाग का, यही आपको ध्यान देना था, शेष भाग का। इसका मतलब अगर उसका वेतन 100 था और 100 में 10 भोजन पर खर्च कर दिया तो बचा कितना, 90। बचा कितना, 90, ये शेष। ठीक है, अब शेष का 20%, 20% मतलब होता है 1/5। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1/5 कन्वर्ट करना आना चाहिए। 20% को 1/5 कैसे लिखे, 20% मतलब बटा 100, तो 20/100 मतलब 1/5 हो जाएगा। तो आप जब 90 का 1/5 निकालेंगे तो कितना आएगा, 18। कितना आएगा, 18। अब ये 18 किस पे खर्च कर रहा है, आप यहाँ देखिए ईंधन पर। किस पे, ईंधन पर।
ठीक है, ये आपको भी पता होना चाहिए इधर पे। अब आगे बढ़िए, यदि उसके पास शेष 4,680 रुपये शेष बच जाता है, तो एक्चुअल में तो 4,680 शेष बच रहा है, लेकिन आपके पास जब आपने 100 माना था और 10 आपने किस पे खर्च कर दिया, भोजन पे, और 18 ईंधन पे खर्च कर दिया। 10 भोजन 18 ईंधन, तो इसका मतलब टोटल आपने कितना खर्च कर दिया, 10 + 18 मीन्स 28। 100 में से आपने 28 खर्च कर दिया भोजन और ईंधन पर मिला के, तो आपके पास बचा कितना, मतलब 100 टोटल, 28 आपने खर्च कर दिया, तो बचा कितना, आप घटाएंगे तो 72 आएगा। कितना आएगा, 72, मतलब 100 में से 28 आपने खर्च कर दिया, 72 आपके पास बचा। अब ये 72 आपकी इकाई में मतलब यहाँ मानने पे बचा, लेकिन एक्चुअल में कितना बचा है, यहाँ देखिए सवाल में एक्चुअल दिया है ना कि रियल में कितना बचा उसके पास, तो रियल में उसके पास बचा है 4,680। बस यही आपको सॉल्व करना है कि 72 बराबर 4,080, तो 100 बराबर हमको निकालना है। कितना निकालना है, 100 बराबर। तो थोड़ा सा हम नीचे चलेंगे स्क्रॉल करके और इसको सॉल्व करते हैं बस। तो यहाँ देखिए, तो 72 बराबर अगर 100 मतलब 4,680, तो हम एक की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू, एक की वैल्यू। तो एक की वैल्यू हो जाएगी 4,680 बटा 72। अब हमको एक की तो चाहिए नहीं, हमको 100 की चाहिए, तो हम इधर लिख देते हैं। तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, मतलब 100 की वैल्यू हो जाएगी 4,680 बटा 72 गुणे 100। ठीक, बस इसको सॉल्व कर लीजिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कट जाएगा, किससे किससे कटेगा देखिए, मतलब सॉरी यहाँ हमने ज़ीरो नहीं लिखा, यहाँ ज़ीरो लिख देते हैं। ओह, ज़ीरो, ज़ीरो। ठीक है, तो 36 से हम कटाएंगे, तो यहाँ 36 दूना 72, और ऊपर देखिए 36 एका 36, और 10 बचा 108, और 36 तिया 108, और एक ज़ीरो है। ओके, तो अब देख लीजिए, और यहाँ 100 है। ठीक है, ये 100 है, तो अब 2 से 100 को कटा दीजिए तो 50। अब फिर आप गुणा करेंगे 1300 मतलब 130 का गुणा 50 में, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 13 पच्चे 65, और फिर डबल ज़ीरो। ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। मतलब आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यही पूछा गया था ना कि उसका कुल वेतन ज्ञात कीजिए, उसका कुल वेतन, तो हमने उसका कुल वेतन ज्ञात कर लिया। ठीक है, देखिए फिर से एक बार आप समझ लीजिए। एक व्यक्ति अपने वेतन का 10% भोजन पर खर्च करता है, तो हमने मान लिया उसके पास कुल वेतन 100 है, और 10% भोजन पर खर्च किया, मतलब 100 का 10 भोजन पे खर्च कर दिया, और शेष भाग का, यहाँ देखिए शेष भाग का 20%, तो शेष हमने देखा है 90, 90 का 20% मतलब 1/5, तो 90 का 1/5 18 आ गया। अब 10 और 18 भोजन और ईंधन पर खर्च कर दिया, मतलब कुल मिला के 28 ईंधन पर खर्च कर दिया, तो उसके पास बचा 72। अब 72 यहाँ हमने जो माना था वो बचा, मतलब 100 में से 72, लेकिन एक्चुअल में यहाँ दिया है कि उसके पास कितना रुपये बचा, 4,680 रुपये। तो हमने 72 को 4,080 के बराबर कर दिया। अब 4,080 के बराबर कर दिया, तो बस यही हमको सॉल्व करना था बस। तो एक की वैल्यू निकाला हमने, ठीक है, तो 4,680 बटा 72। अब हमको 100 की वैल्यू निकालनी थी, क्योंकि हमने 100 माना था, तो 4,680 बटा 72 गुणे 100 को सॉल्व करेंगे, आ जाएगा कितना, 6500 रुपये। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर हम इसको एलसीएम मेथड से सॉल्व करें, तो हम देखिए एलसीएम मेथड से भी देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा। बस उसका थोड़ा सा बेसिक बता देंगे, बाकी सेम ऐसे ही सॉल्व होगा, मतलब आप खुद ही सब देख लीजिए कि एलसीएम मेथड से कैसे हम सॉल्व करेंगे इसको। एलसीएम मेथड से मतलब ऐसे सॉल्व करेंगे, बस आपको डाटा याद होना चाहिए कि 10% किस पे खर्च हो रहा था, भोजन पर, यही ना। तो 10% को हम लिख देते हैं 1/10। ठीक, अब ये भोजन पर खर्च हो रहा था, ठीक है। और 20% मतलब 20% किस पर खर्च हो रहा था, अभी शेष का हम ध्यान बाद में देखेंगे। 20% खर्च हो रहा था ईंधन पर, तो 20% मतलब 1/5। अब हम एलसीएम मेथड में करते क्या है कि एक ऐसी वैल्यू मानते हैं, मतलब यहाँ देखिए फ्रैक्शन में 1/10 1/5, तो एलसीएम हम मेथड में ऐसा करते हैं कि हम ऐसी वैल्यू मानते हैं जो 10 और 5 दोनों से कट जाए, क्योंकि हम उसी का तो 1/10 और उसी का 1/5 निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं 10 और 5 का एलसीएम लेंगे, तो कितना आएगा, 10 ही आएगा। कितना आएगा, 10 ही। अब ध्यान से हम 10 मान लेते हैं, उसकी मतलब टोटल इनकम मान लीजिए कुछ भी, तो 10 मान लिया। अब 10 का 1/10 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 का 1/10 हम निकालेंगे तो आएगा 1। ठीक है, और फिर
शेष का, तो शेष हमारे पास बचा कितना 9, और 9 का 1/5 आप निकालेंगे तो कितना आएगा बताइए। आएगा 1/5, सॉरी यहाँ लिखा जाएगा, तो वो कितना आएगा 5 का 5 और 5 8 40, 1.8 आएगा। अब यहाँ देखिए एक भोजन पर और 1.8 किस पे खर्च हो रहा था, ईंधन पर। तो टोटल खर्च कितना हो गया हमारा 2.8। अब हमारी इनकम कितनी थी 10, 10 में से 2.8 मतलब खर्च हो गया, तो बचा कितना 7.2, कितना बचेगा मतलब यहाँ तो पॉइंट रहेगा 2, मतलब कुल मिला के ऊपर वाली सवाल ही हो गई, बस हमने वहाँ मतलब 100 माना था, यहाँ 10, तो यहाँ 1 पॉइंट 10 लगा देंगे, बाकी सब प्रोसेस वही रहेगा। तो आप चाहे तो 100 मान के लगा सकते हैं, या तो मतलब एलसीएम विधि से लगा सकते हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पढ़ते हैं इसको। इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि सुधा अपनी आय का 15% बचाती है। यदि उसका व्यय 20% बढ़ता है और बचत में 60% की वृद्धि होती है, तो उसके आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको भी फार्मूले का यूज़ करके इसको हम लगाएंगे। जो भी हमने फार्मूला डिस्कस किया था कि इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, हम उसी का फार्मूला यूज़ करेंगे, वही फार्मूला। तो देखिए, तो हमने अभी फार्मूला डिस्कस किया था कि इनकम इक्वल्स टू होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ओके, यस सेविंग लिख देते हैं। अब यहाँ देखिए, सुधा अपनी आय का 15% बचाती है। ओके, तो अगर हम उसकी आय मान लेते हैं 100 है, कितना है 100, तो 15% बचाती है, मतलब 100 का 15 बचा लेगी। यहाँ देखिए पेन चेंज कर देते हैं, तो जब 15 बचा लेती है तो खर्च कितना करती होगी, मतलब देखिए यहाँ कॉमन सेंस, मतलब 100 अगर हम उसकी आय मान लें, 15 वो क्या कर ली है बचाती है, तो खर्च कितनी की हो, मतलब कितना की होगी 85 तो खर्च की होगी ना वो। यस, चलिए इतना समझ में आया, और इतना आप पहले करेंगे। अब क्या कह रहा है आगे सवाल, यदि उसका व्यय 20% बढ़ जाता है, तो हमने 20% बढ़ जाता है मतलब क्या 120 हो गया, यही तो 20% हुआ, मतलब 100 पहले रहा होगा, 20% बढ़ गया तो अभी 120% हो गया। तो उसका व्यय, व्यय मतलब यहाँ देखिए एक्सपेंडिचर, तो हम इसके नीचे लिख देंगे 120, क्या लिखेंगे 120% बढ़ गया। ठीक है, और सेविंग देखिए, और बचत में कितनी वृद्धि हुई 60, तो बचत में 60% वृद्धि हुई, तो इसका मतलब अब बढ़ के कितना हो गया होगा 160। अब पूछा रहा है कि तो उसकी आय में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, तो आय तो हमको पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं आय में x% की वृद्धि हुई होगी। बस यही हमको सॉल्व करना है इक्वेशन। ओके, तो इक्वेशन हम सॉल्व करना है, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे हम। यस, अब इसी को सॉल्व करना है आपको। अब कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई, तो 100 का x में, तो 100x इक्वल्स टू, यहाँ आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा। आप इसको मतलब छोटा भी कर सकते हैं, 85 100 और 15 को कटा के 5 से, नहीं तो यही ऐसे सॉल्व कर लीजिए, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा बस। तो अब 85 का 120 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, देखिए मतलब मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 0 आएगा, 12 पंचे 60 और 12 अट्ठे 96, 100, ठीक है 102 आ गया। यस, और एक ज़ीरो, और फिर यहाँ देखिए प्लस का चिन्ह था तो प्लस करेंगे, मतलब यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं बस हम। और 15 का गुणा 16 में करेंगे तो आएगा कितना, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 15 छक्का 90, और आ जाएगा 15 का 15 9 24, ठीक, तो इतना आएगा। अब आप इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, मतलब 10,200 और 2400 को ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 124 ना, मतलब 12,400। अब ये 100 x के बराबर है, तो 2 ज़ीरो आप कटा दें, कट गया, तो इसका मतलब x बराबर कितना आया आपके पास 124, सॉरी, तो x बराबर कितना आया 124।
अब जब x बराबर 124 आया तो इसका मतलब आप क्या निकालेंगे? इसका मतलब ये निकालेंगे कि स्टार्टिंग में हमारी इनकम कितनी थी 100 और अभी कितनी हो गई 124। तो इंक्रीज़ कितनी हुई, यही तो पूछा गया था ना कि कितनी बढ़ी हमारी इनकम। यहाँ देखिए यही तो पूछा गया कि आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो हमने देखा पहले इनकम 100 थी, अभी 124 हो गई। तो आय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 100 मतलब 24 की वृद्धि हुई। तो आप आसानी से इसका आंसर बता सकते थे। ओके, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये भी हमने क्या किया, बस फार्मूले का यूज किया, इसलिए मैंने फार्मूला पहले ही बता दिया था। तो फार्मूले का यूज किया और 100 माना, उसके बाद 15 खर्च मतलब वो बचाती है, तो ऑब्वियस सी बात है 50 उससे खर्च किया होगा। उसके बाद आप ऐसे अगर इस टाइप का सवाल आए तो आप हमेशा यही फार्मूला यूज़ करके बस उसके नीचे करके मल्टीप्लाई करके एक्स का मान निकाल लीजिए। एक सवाल में ये भी हो सकता है कि आपको इनकम दिया हो और पूछ ले कि उसके एक्सपेंडिचर में कितना मतलब वृद्धि या कमी होगी, तो आप यहाँ एक्स मानेंगे, जो पूछे आप उसी के नीचे एक्स रख के सॉल्व कर लीजिए। उम्मीद है, पूरा विश्वास है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको पढ़ते हैं। अब इसमें पूछा गया है कि ए की आय, ध्यान से पढ़िएगा, ए की आय बी से 40% अधिक है। यदि ए की आय में 25% की वृद्धि होती है और बी की आय में 40% की वृद्धि होती है, तो ए और बी की संयुक्त आय में प्रतिशत वृद्धि आपको ज्ञात करना है। ए और बी, ठीक है, मतलब दोनों की संयुक्त आय में प्रतिशत वृद्धि कितनी है वही आपको ज्ञात करना है। थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिएगा। और चलिए, तो फ्रैक्शन से आपको मतलब परसेंटेज से फ्रैक्शन बदलना तो आता ही होगा उम्मीद है, और नहीं आता होगा तो आप सीधा चेंज कर लीजिए। जैसे 40% को हमको फ्रैक्शन में बदलना है तो 40/100 कर दीजिए, बस 0 से 0 कैंसिल, और फिर जब 2 से कटा सकते हैं, 2 दूनी 4 और 2 बचे 10, तो हम 40% को 2/5 लिख सकते हैं। ओके, तो चलिए ये आपको पता होना चाहिए। अब आगे हम क्या करेंगे कि एक या बी से अब हम मतलब लिखना स्टार्ट करते हैं कि एक तरफ ए है और मान लीजिए ये बी है। अब एक या बी से 40% अधिक है, इसका मतलब क्या हुआ कि 40% को अभी हमने लिखा था 2/5। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बी की आय 5 है तो ए की आय 2 अधिक होगी, 2 अधिक, इसका मतलब कितना हो गई 7। चलिए, अब आगे कह रहा है कि यदि ए की आय में 25% की वृद्धि होती है। अब 25% की वृद्धि मतलब आप जानते हैं कि कितना होगा 125, ठीक, 125/100, मतलब इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो 25 100 का 100 और सॉरी ऊपर 25 रहेगा, मतलब ऐसे 25 पंजे 125 और 25 100 का 100। इसका मतलब ये हुआ कि अभी आय 4 से बढ़ के, मतलब 4 थी अगर मान लीजिए पहले, तो 5 हो गई। तो अभी हम सिर्फ इतना लिखेंगे कि बढ़ने के बाद मतलब 25% की वृद्धि हुई, तो इसका मतलब 5/4। ये हमने 25% की वृद्धि कर दी ए की आय में, और बी की आय में 40% की वृद्धि करनी है। तो 40% मतलब 100, मतलब 40% मतलब कितनी हो जाएगी 2/5। इसका मतलब पहले 5 थी, अभी कितनी हो गई 7। ओके, चलिए अब यहाँ देखिए, को यही समझने वाली बात थी यहाँ, और यही मैं समझाना चाहता हूँ कि ये देखिए, ये वो जो मतलब इनकम है ना वो पहले की है। थोड़ा सा हम यहाँ लिख देते हैं, ये पहले की है और ये अभी की है। और यहाँ जो नीचे लिखा है ये फ्रैक्शन में भी आप समझिए कि जो 4 है ना वो पहले की है, ठीक है, और ये जो 5 है ना वो अब की आय है। कब की? अभी, प्रेजेंट मतलब वर्तमान की। चलिए, तो आप जब मैच करेंगे मतलब देखेंगे कि पहली वाले स्टेटमेंट में 7 आए थी और यहाँ 4 है नीचे फ्रैक्शन में, ये पहले वाली आय है, और अभी 5 है। तो आपको ये मैच करना पड़ेगा कि जब पहले यहाँ 7 आए थी, यहाँ 4 है, मतलब ये नहीं हो सकता। मतलब जब पहले आए इक्वल होनी चाहिए जो पहले वाली आय, तो हमको इसको इक्वल करना पड़ेगा, हमको इसको इक्वल करना पड़ेगा। थोड़ा सा हम स्क्रॉल करेंगे। चलिए, तो इक्वल हम कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, यहाँ 4 है यहाँ 7 है, तो हम इसको इक्वल करने के लिए यहाँ मल्टीप्लाई बाई 4 कर देते हैं और यहाँ मल्टीप्लाई बाई 7 कर देते हैं। आप ये रूल जानते होंगे कि अगर अंश में हमने 7 का गुणा किया तो हर में भी करना पड़ेगा, और यहाँ भी एक तरफ हमने 4 से गुणा किया तो यहाँ भी हमको 4 से गुणा करना पड़ेगा। ये मैथ का रूल होता है। अब यहाँ देखिए,
यहाँ तो हमने बराबर कर दी, पहले की आए 7 चौक 28 और यहाँ भी 28 इक्वल हो गया, और अभी 5 से 35 हो गया, ये अभी की है। और यहाँ देखिए पहले आए 5 चौक 20 थी और यहाँ सिर्फ 5 है, तो इसको भी बराबर करने के लिए आप मल्टीप्लाई बाई 4 ऊपर करेंगे और मल्टीप्लाई बाई 4 मतलब सॉरी यहाँ हर में करेंगे और यहाँ अंश में भी करेंगे। अब यहाँ भी देखिए बात आपकी बन गई, मतलब यहाँ भी और पहले 20 और यहाँ देखिए पहले वाला 20 मतलब इक्वल हो गया। और जो अभी की आय है ना वो ए है, मतलब 7 चौके 28 और यहाँ 7 पचे 35। अब देखिए मतलब अब पूछा कह रहे हैं ए और बी की संयुक्त आय में प्रतिशत वृद्धि, तो हम वृद्धि देख लेते हैं। वृद्धि मतलब क्या कि पहले कितनी थी और अभी कितनी है, तो पहले हम जोड़ लेते हैं पहले कितनी थी। देखिए पहले 7 चौके 28 और 5 चौके 20, मतलब पहले जो आय थी हम लिखेंगे यहाँ कि पहले जो आय थी वो 7 चौक 28 और प्लस कितनी 20, तो ये कितना हो गया आप देख रहे होंगे, ये हो गया 48। ये पहले की आय हो गई। और अभी की आय कितना थी, देखिए अब कितना हो गई। अब आप देखेंगे कि 5 से 35, मतलब हम अब आय लिखते हैं कि अभी हो गई 5 से 35 और प्लस 7 चौके 28। यहाँ देखिए ये वाला 7 चौके 28, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका 8 5 13, मतलब 5 और 8 और 3 तो 5 1 6 63। तो 48 पहले थी और 63 अब हो गई। अब देख रहे होंगे वृद्धि हुई है, क्या हुई है वृद्धि, और उसमें साफ साफ क्वेश्चन में कहा भी है कि वृद्धि हुई है। तो बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए वृद्धि कितने की हुई है, आप देख पा रहे होंगे कि वृद्धि मतलब 63 में से आप 48 घटाएंगे तो आ जाएगा कितना 15, मतलब 15 की वृद्धि हुई है। अब वृद्धि कहाँ से हुई है, 48 से ही हुई है ना, तो 48 को हम क्या करेंगे हर में रखेंगे और प्रतिशत वृद्धि निकालना है तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस हो गया मेरा काम। और आप कटा सकते हैं 3 से, तो यहाँ आ जाएगा 5 और यहाँ आ जाएगा 16। ओके, और फिर 4 से कटा सकते हैं आप इसको, 4 चौके 16 और यहाँ आ गया 25, और 25 का गुणा 5 में करेंगे तो आ जाएगा 125/4। और इसको जब सॉल्व करेंगे आप ना तो आप खुद देख लीजिए कितना आएगा, आ जाएगा 31, मतलब 4 3 12 फिर 4 1 4 पॉइंट फिर 25, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर, मतलब 31.25 हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, कितना पॉइंट लगा दिए हम, तो 31.25 हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब 31.25 देख लीजिए ऑप्शंस में कहाँ है, यस 31.25 हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ये रहा। उम्मीद है आपको ये प्रश्न भी काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। हाँ थोड़ा सा लेंदी हो सकता है मैं मानता हूँ, लेकिन अगर आप एक बार समझ लेंगे ना, कॉन्सेप्ट समझिए बस कि हम कर क्या रहे हैं, तो आप आसानी से मतलब इसको फास्ट लगा सकते हैं। अभी मतलब मैं समझा रहा हूँ तो हो सकता है 2 से 3 मिनट लग रहे हो, लेकिन अगर समझने के बाद आप लगाएंगे तो मुश्किल से मुझे लग रहा है कि यस 40-50 सेकंड, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। तो उम्मीद है आपको तीनों क्वेश्चन अच्छे समझ में आए होंगे, और समझ में आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।